हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए ये क्लास आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि हम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन, ठीक है, ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया गया है कि एनवायरनर शब्द किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें, और पीडीएफ नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहता है कि एनवायरनर शब्द किस भाषा से लिया गया है। ठीक है, कहता है कि ग्रीक भाषा से लिया गया है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, रोमन भाषा से लिया गया है, या फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले हम हिंदी में कहते हैं कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, एक होता है परि, एक होता है आवरण। ठीक है, परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घेरे हुए। ठीक है, घेरे हुए किसको? जीव को। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी आपकी कि जो जीव को चारों ओर घेरे हुए है उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा, इंग्लिश में आ जाओ। इंग्लिश में क्या होता है? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट दो शब्दों से मिलकर बना है। या हम ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट शब्द किस भाषा से लिया गया है? फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ठीक है, और फ्रेंच भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो फ्रेंच भाषा के एनवायरनर शब्द से लिया गया है। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है पास, पड़ोस। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक होता है परि और एक होता है आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है घेरे हुए, यानी कि जो जीव को चारों ओर घेरे हुए है वो उसे क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। एनवायरनमेंट शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। फ्रेंच भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है? एनवायरनर शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है पास, पड़ोस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या था कि एनवायरनर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो एनवायरनर शब्द आपका फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ठीक, दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब पूछता है पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, कहता है प्राकृतिक है, मानव निर्मित है, या दोनों है। ठीक है, तो आपको बताना है क्या इनमें से दोनों नहीं है। तो पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं ये बताना है आपको। तो पर्यावरण के प्रमुख घटक आपका दोनों है, एक प्राकृतिक है और एक मानव निर्मित है। ठीक है, चाहे तो एक बार इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, बच्चों को कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो दो घटक होते हैं, मानव निर्मित, एक होता है प्राकृतिक। इन प्राकृतिक को भी दो भागों में बांट दिया गया था, जैविक और अजैविक। ठीक, कन्फ्यूज़न यहाँ पर होता है कि ये भी निर्जीव होते हैं और मानव निर्मित भी निर्जीव होते हैं। पहचान कैसे करेंगे अभी बताते हैं। ठीक है, सॉरी।
देखो जैविक घटक क्या होते हैं। जैविक घटक वो होते हैं जैसे कि सजीव प्राणियों का संसार जिसमें जीवन पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जैविक घटक बोलते हैं। जैसे कि कौन कौन से हो गए, वनस्पति जगत हो गए आपके, है ना, वनस्पति जगत और जंतु जगत हो गए। ठीक, ये तो आ गए आपके जैविक घटक में। अब अजैविक घटक क्या होते हैं। अजैविक घटक बेटा वो होते हैं यानी कि बेनिर्जीव तत्व जो प्रकृति प्रदत्त हैं, जो प्रकृति प्रदत्त है। निर्जीव ये भी हैं, निर्जीव ये भी हैं, लेकिन इनका निर्माण प्रकृति ने किया है और ये भी निर्जीव है, इसका निर्माण किसने किया, मानव ने किया है। बस यहाँ से पकड़ना है। जैसे कौन कौन से होगा, जैसे सॉरी, जैसे कि जल हो गया आपका, जैसे कि जल हो गया, मृदा हो गया, पठार हो गया, दिन और रात हो गई, ये सब किस में आ जाते हैं, अजैविक घटक में आ जाते हैं। ठीक है। अब मानव निर्मित क्या होते हैं, मानव निर्मित भी निर्जीव ही होते हैं, लेकिन इसका निर्माण किसने किया है, मनुष्य ने किया है, यानी कि जीवों ने किया है। जैसे कि हमारी संस्कृति हो गई, घोंसला हो गया, कपड़े हो गए, कॉपी हो गया, पंखा हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, मानव निर्मित में आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिलहाल ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि अभी मैंने बताया था आप लोगों को, ताप हो गया, मृदा हो गया, प्रकाश पर्यावरण हो गया, ये किसके अंतर्गत आते हैं, जैविक के अंतर्गत आते हैं, भौतिक के अंतर्गत आते हैं या मानव निर्मित के अंतर्गत आते हैं। देखो ताप, मृदा, प्रकाश मानव निर्मित नहीं है, जैविक भी नहीं है, कैसे हैं ये, भौतिक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं। अभी मैंने बताया था आप लोगों को, स्थल मंडल के अंदर, जल मंडल के अंदर, जैव मंडल के अंदर या वायुमंडल के अंदर। तो पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, घाटी हो गए, ये बेटा किस में आएंगे, ये आएंगे आपके स्थल मंडल में, है ना। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है कि पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है, स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है या जैव मंडल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या हो जाएगा, जल मंडल है। ठीक है, क्या है, जल मंडल है। 2/3 भाग पे क्या पाया जाता है, हमारा जल पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि धूल के कण हो गए एवं जलवाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं, स्थल मंडल में पाए जाते हैं, वायुमंडल में पाए जाते हैं, जल मंडल में या जैव मंडल में पाए जाते हैं। तो देखो धूल के कण यानी कि हवा में उड़ते हैं, जलवाष्प हवा में उड़ते हैं, यानी कि किस में पाए जाते हैं, ये वायुमंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ये वाला ठीक है। कहता है स्थल मंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत है, बिल्कुल खनिजों का प्रमुख स्रोत है। जैव मंडल जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है, बिल्कुल। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है, बिल्कुल प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कहता है पारिस्थितिकी तंत्र अर्नेस्ट हैकेल ने दिया, सर्वहारी मोर होता है, प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधे होते हैं या पारिस्थितिकी तंत्र एजे टॉन्सले ने दिया है। तो आपको बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा गलत है। देखो पारिस्थितिकी तंत्र को किसने दिया, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया है, बिल्कुल ये वाला पॉइंट आपका ठीक है। ठीक, ये वाला पॉइंट ठीक है। सर्वहारी, मोर सर्वहारी होता है, बिल्कुल मोर सर्वहारी होता है। पारिस्थितिकी तंत्र एजे टॉन्सले ने दिया है, बिल्कुल तंत्र जब लगा दिया तो एजे टॉन्सले ने दिया है, बिल्कुल। कह रहे प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधे होते हैं, यही गलत है, यही वाला ऑप्शन गलत है। पेड़ पौधे हमारे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्न में से तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता बताइए। ठीक है, कह रहे बकरी है, मेंढक है, सांप है या बाज है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे आपको समझ में आ नहीं पाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। जैसे कि इसकी जगह हम कर देते हैं घास।
एक ऑप्शन और बढ़ा देते हैं, टिड्डा। ठीक, टिड्डा बढ़ा दिया। कहता है कि तृतीय उपभोक्ता बताना है हमें शेरड़ी का। ठीक, देखो घास को किसने खाया, घास को खाया टिड्डे ने। ठीक, टिड्डे को खाया मेंढक ने। ठीक, मेंढक को खाया सांप ने। और सांप को खाया बाज ने। ठीक, अब वो पूछ रहा है हमसे कि तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता बताना है। देखो घास जो है हमारा उत्पादक है, तो ये तो होगा नहीं। हमसे तो पूछा है कि उपभोक्ता, तो प्रथम उपभोक्ता, पहला, दूसरा और तीसरा, तो तृतीय उपभोक्ता हमारा क्या आ जाएगा, सांप आ जाएगा। ठीक, सांप आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन का। कहता है कि वे जीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं क्या कहलाते हैं। बिल्कुल बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। क्या कहलाते हैं वो, सर्वहारी नहीं, बिल्कुल सर्वहारी नहीं कहलाते हैं, तृतीय उपभोक्ता नहीं कहलाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता नहीं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं। ये क्या कर देते हैं बेटा, अपघटक के अंदर कौन कौन आता है एक बार ये देख लेते हैं। इसके अंदर कवक प्लस जीवाणु आ जाते हैं, या शैवाल बोल सकते हैं। ये करते क्या है कि मृत पौधों एवं जंतु के शरीर को अपघटित कर देते हैं। यानी कि अपघटक वर्ग से तात्पर्य ऐसे जीव से होता है जो मृत वनस्पति जगत और मृत जंतु जगत के शरीर को रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, यानी कि ह्यूमस द्वारा, किसके द्वारा, ह्यूमस द्वारा परिवर्तित कर देते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको क्वेश्चन की सीरीज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।